हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा है ये 2.5 मीटर का है, लेकिन ये पैंट 2 मीटर में ही रेडी हो जाएगी क्योंकि लेंथ ज़्यादा नहीं है, 36 इंचेस की लेंथ है। तो अभी इस कपड़े को मैंने एक फ़ोल्ड में रखा है और फ़ोल्ड मैंने चौड़ाई में किया है क्योंकि ये वाली जो साइड है किनारे की, ये देखिए लंबाई की है। तो चौड़ाई मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है, ये चौड़ाई वाली साइड है। इस तरीके से हमने पूरे ही कपड़े को फ़ोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है और उसके बाद हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा बिछाना है। ये जो किनारी वाली साइड है ये अपनी साइड को करके रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़ा बिछा लिया है और ये ओपन साइड है, ओपन साइड को हमने अपनी साइड करके रखना है। और अब हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ में हमने देखिए 1 इंच टेप को ऊपर निकाल के रखना है क्योंकि 1 इंच चौड़ी यहाँ पर हमारी इलास्टिक है, तो 1 इंच हम ऊपर निकाल के रखेंगे। जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी उतना इंच आपने टेप को ऊपर निकाल के रखना है। और ये सिलाई का मार्जिन है, जब हम पट्टी ऊपर अटैच करेंगे कपड़े के साथ तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो इस आधे इंच के ऊपर ही हमने देखिए यहीं पर टेप को रखा है और 1 इंच ऊपर निकाला है यहाँ से। तो अब देखिए हमने लेंथ मार्क करनी है। तो लेंथ रेडी लेंथ है हमारी 36 इंचज़ की। तो 36 इंचज़ पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इससे नीचे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने साइड में कट स्लिट बनाना है, कट डालना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि 2.5 इंच की मैं यहाँ पर स्लिट बनाऊँगी और आधा इंच हमारा फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो 2.5 इंच हमने यहाँ पर स्लिट बनाना है। तो ये जो 36 इंच पे मैंने मार्क किया था, यहाँ से ऊपर हमारा कट डलेगा इतना 2.5 इंच का। तो नीचे इसलिए मैंने 3 इंच लिया है, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये पलट कर ऊपर की साइड को आएगा और फिर 2.5 इंच पे हमारा रेडी कट आएगा और 1/2 इंच फोल्डिंग में जाएगा। वैसे बेटर होगा कि अगर हम 2.5 इंच का कट डाल रहे हैं तो नीचे से हम 3 इंच मार्जिन की बजाय 4 या 5 इंच मार्जिन लें, मतलब सीधा जितना कट डालना है उसका डबल ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमने देखिए ऊपर 1 इंच टेप को निकाल के रखा है, मार्किंग पर रख कर 1 इंच हमने ऐसे ही निकाल के रखना है। और अब हमने आसन की मार्किंग करनी है, थाई वाली लाइन की। तो यहाँ पर हमारा हिप का 4 प्लस 1.5 इंच करेंगे हम, 1.5 या 2 इंच कर सकते हैं जिस भी हिसाब से मतलब आपको लूजिंग चाहिए। तो 1.5 इंच मैं यहाँ पर लूँगी तो हिप का 4 आ जाएगा 11 इंच और 11 में हमने 1.5 इंच ऐड कर लिया तो 12.5 इंच हो गया। तो इस साइड से भी मैं मार्क कर लूँगी सिलाई का मार्जिन और यहाँ पर हमने 1 इंच टेप को ऊपर निकाल के रखा है और 12.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया और इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने थाई की मार्किंग करनी है। तो थाई की मार्किंग भी हम हिप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो थाई की मार्किंग करने से पहले यहाँ पर देखिए 1/2 इंच में मार्क कर लूँगी और इससे अंदर हम मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम शेप डालेंगे, शेप वाली स्केल से। तो अभी भी डाल सकते हैं आप शेप, वरना मैं बाद में डाल के आपको दिखाऊंगी। तो इस मार्किंग से ही आपने मेज़र करना है। तो यहाँ पर हम हिप का 4 प्लस 2 इंच करेंगे। तो हिप का 4 आ गया 11 इंच और उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे तो हो गया 13 इंच। 13 इंच पे हमने मार्क कर लिया और इससे आगे हमने फिर 2 इंच और मार्क करना है। यहाँ पर हमने आसन की शेप डालनी है तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर 2 या 2.5 इंच आप आसन का ले सकते हैं, जितना भी आपको लूज़ चाहिए उसके हिसाब से। और अब हमने देखिए यहाँ पर टेप रखना है जो हमने 13 इंच पे मार्क किया था और बिल्कुल एंड तक हमने चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ से हमने एंड तक चेक कर लेना है और इसको हमने सेम ऊपर भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आ रहा है ये हमारे पास 13.5 इंच। तो ऊपर से भी हम 13.5 इंच लेकर इसको मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर की साइड में कमर की मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि ये हमारी फुल इलास्टिक वाली पैंट है, वरना जब हम पैंट बनाते हैं तो यहाँ पर हम कमर की मार्किंग भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग नहीं करनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमने ऊपर की भी मार्किंग कर ली है। और अब हमने यहाँ पर देखिए जो थाई वाली लाइन है, ये पूरी लाइन को हमने मेज़र करना है। तो यहाँ पर टेप रख कर हमने एंड तक चेक करना है कि कितना आ रहा है ये। तो ये है टोटल 15 इंच। तो 15 का हमने हाफ़ कर लेना है। तो 7.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम टेप फोल्ड करेंगे तो हाफ़ निकल जाएगा। और अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये है 7.5 इंच। तो 7.5 ही हमने ऊपर की साइड भी मार्क कर लेना है, बिल्कुल किनारे तक हमने टेप को रखना है और इससे आगे हमने 7.5 पर यहाँ पर मार्क कर लिया। और नीचे बॉटम वाली साइड में भी हमने 7.5 इंच पर मार्क कर लेना है और 2-3 जगह पर हम ऐसे ही 7.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे और फिर लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी क्रीज़ वाली लाइन होगी। तो ये देखिए बॉटम वाली साइड से भी हमने
पहले ये लाइन से स्ट्रेट कर लेनी है, नीचे लाइन से देखिए दोनों स्ट्रेट कर लिए हमने। और यहाँ पर भी हमने 7.5 इंच किनारे से मार्क कर लेना है। और अब हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। तो ये बनेगी हमारी क्रीज़ वाली लाइन। तो इस तरीके से देखिए मार्किंग हो गई है। और अब हमने शेप डालनी है। तो नीचे देखिए पहले हमने बॉटम मार्क करनी है। तो बॉटम हमारी है 14, टोटल में 14 इंच। तो 14 का हाफ़ हो गया 7 इंच। तो 7 का भी हम हाफ़ करेंगे। तो 7 इंच पे इस तरीके से टेप रखकर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये आएगा 3.5 इंच। तो जहाँ पर हमने फ़ोल्ड किया है उस मार्क को हम बीच में रखेंगे, मतलब 3.5 को हमने बीच में मार्क किया। और इस साइड और उस साइड हमने 7 इंच पे, तो दोनों साइड से मतलब 3.5 इंच पर हमने मार्क कर लेना है, इधर से भी। और यहाँ पर देखिए हमारी बॉटम की मार्किंग हो गई है। इसको हमने नीचे से यहाँ तक मिला लेना है और इसको भी मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा हम नीचे से तिरछा मैच करें, आधा इंच थोड़ा तिरछा मैच करें तो ठीक है, क्योंकि फोल्डिंग करने में फिर ये आसानी से फोल्ड हो जाता है नीचे वाला पार्ट। अब हमने देखिए ऊपर जो हमने मार्क किया था आसन वाला पॉइंट, और नीचे हमने यहाँ पर जो हमारी फिटिंग वाली लाइन थी लेंथ वाली, वहाँ से हमने इसको मैच कर लेना है। अब हमने यहाँ से देखिए आधा इंच थोड़ा सा तिरछा कर लेना है और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा तिरछा कर लेना है, ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी रहे जब हम इसको ऊपर की साइड फ़ोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने थाई वाली लाइन से 1 इंच नीचे को मार्क किया है, और यहाँ से हमने नीचे जो हमारी रेडी लेंथ है वहाँ तक मिला लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ऐसे शेप डाल देनी है। तो अब देखिए हमने आसन वाली शेप डालनी है। तो यहाँ पर हमने शेप डालनी है और शेप हमने थोड़ी उठी हुई डालनी है, गहरी शेप नहीं डालनी। इस तरीके से हमने शेप डालनी है। अगर ज़्यादा गहरी शेप डालेंगे तो यहाँ पर खिंचाव आएगा आसन में। तो अब हमने देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हमने शेप डालनी है। तो ये आधा इंच जो हमने मार्क किया था यहाँ तक हमने इसको मिला लेना है, और थोड़ा सा नीचे तक देखिए ये आ गया है जहाँ पर हमने नीचे भी शेप डाली है। तो चाहे तो आप इसको स्टार्टिंग में ही शेप डाल लें और उसके बाद आप मार्किंग करें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए शेप यहाँ पर डल गई है, और ऊपर की साइड हमने यहाँ पर प्लीट्स नहीं डालनी, वरना नॉर्मली हम यहाँ पर जो हमारी क्रीज़ वाली लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ पर हम 4 इंच पर हम प्लीट डालते हैं। तो यहाँ पर हम प्लीट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी फुल इलास्टिक वाली ये पैंट है। और अब हम मार्किंग के ऊपर पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग करनी है, और नीचे तक यहाँ पर कट लगा लेंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे। बस इतनी ही कटिंग हमने फ्रंट पीस में करनी है। ये साइड वाली कन्नी वाली साइड की कटिंग अभी हमने नहीं करनी है। इसको अभी जब हम दूसरे पीस के साथ रखेंगे उसके बाद दोनों ही पीसेस की कटिंग हम साथ में करेंगे। तो गलती से भी उस पार्ट की कटिंग, मतलब कन्नी वाली साइड की कटिंग अभी नहीं करनी है, वरना पैंट की क्रीज बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने देखिए कपड़ा बिछा लिया है फिर, और यहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट 3 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हिप साइज़ थोड़ी हैवी है। अगर हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हमने बैक का पार्ट बढ़ाना होता है। अगर थोड़ी और हिप हैवी होती है तो 4 इंच तक बढ़ाएंगे, और इससे कम साइज़ होगा तो 2.5 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं। अब हमने 3 इंच पर लाइन मार्क कर ली है, और इसके साथ ही हमने ये कपड़ा देखिए फ्रंट पीस वाला हमने इस तरीके से सेट कर लेना है। तो ये फ्रंट वाला जो आसन का पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से हमने सीधी ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला पीस है, ये फ्रंट वाले पीस के साथ हमने ये टेप रखा है, और इससे ऊपर हमने 3 इंच पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट 3 इंच ऊपर बढ़ाया है, और इसको हमने पीछे तक इस तरीके से मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट का आसन 3 इंच बढ़ गया है। और अब हमने आसन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम 2 इंच आगे मार्क करेंगे, और इस तरीके से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो 2 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क करना है, और यहाँ पर हमने आसन की शेप डालनी है। तो अब हमने नीचे से देखिए 1.5 इंच पर मार्क करना है। आसन की साइड से हमने 2 इंच लिया है, और नीचे की साइड से बॉटम साइड से हमने 1.5 इंच लेना है, और इन दोनों पॉइंट को हमने मैच कर लेना है। तो ये शेप वाली स्केल लेनी है हमने, और इस तरीके से हमने इसको मैच कर लेना है। तो और इसको हमने थोड़ा सा तिरछा करते हुए नीचे तक मिला लेना है। तो अब हमने शेप डालनी है बैक वाले पीस के आसन की। तो यहाँ पर शेप डालेंगे, और इसको भी हमने उठा हुआ डालना है, ज़्यादा गहरी नहीं डालनी है।
तो देखिए आसन की शेप भी डल गई है और मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो बैक पीस से हमने देखिए कटिंग करनी स्टार्ट करनी है और इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है और अब हमने ये वाली कटिंग सबसे लास्ट में करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चारों ही पीसेस हमने इकट्ठे काटने हैं यहाँ पर, वरना हमारी पैंट की क्रीज़ में प्रॉब्लम आती है, वो पीछे की साइड को घूमती है। तो देखिए यहाँ पर पैंट की कटिंग हो गई है और अब हमने यहाँ पर रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है। तो अब हमें इसके ऊपर बेल्ट ऐड करनी है। 1 इंच की बेल्ट रेडी आएगी। तो यहाँ पर हम इसकी पहले लेंथ चेक कर लेंगे। तो 12.5 यहाँ पर एक पल्ले की है, फ्रंट के एक पीस की, तो 2 की हो जाएगी टोटल में 25 इंच। और यहाँ पर एक पीस की 15 इंच है, तो 2 पीस हैं बैक के भी, तो 15 और 15 30 हो जाएगा। तो 25 और 30 को हम ऐड कर लेंगे तो 55 हो जाएगा। तो 55 इंच में भी हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे, मतलब 57 इंच लंबी हम पट्टी लेंगे और 4 इंच चौड़ी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पीसेस मैंने ले लिए हैं, फ्रंट और बैक के, और सबसे पहले हमने इनके आसन अटैच करने हैं। तो फ्रंट का पीस लेंगे और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे और बैक के पीस में भी हमने सेम तरीके से डबल सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच का मार्जिन छोड़कर। तो देखिए ऊपर से मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट की है और नीचे कॉर्नर तक लगाई है और फिर यहीं से टर्न कर लिया है। तो यहाँ आसन वाली सिलाई आपने डबल ज़रूर करनी है। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों के आसन हमने जॉइंट कर लिए हैं और इस तरीके से एक पीस हमने फैलाना है। इसकी सीधी साइड रखी है, दूसरे पीस की हमने उल्टी साइड सामने रखी है और इस तरीके से हम किनारे तक इसको मिला लेंगे। और अब हमने देखिए साइड्स की सिलाई, नॉर्मल पैंट में हम साइड की सिलाई पहले लगाते हैं, लेकिन इस वाली पैंट में क्योंकि हमने साइड में कट डालना है तो इसकी हमने बीच वाली, ये जो आसन वाली सिलाई होती है, इसको हम पहले लगाएंगे और ये किनारे वाली बाद में लगाएंगे। तो इसमें ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसे हमने ध्यान में रखना है। तो ये जो आसन वाली साइड की सिलाई है, मतलब अंदर वाली इनर लेग्स की जो सिलाई होती है, उसको हम पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम पूरी पैंट में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने आसन अटैच किया था, तो इसका जो मार्जिन होगा उसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। देखिए ऊपर वाला मार्जिन हमने उस साइड किया है, तो नीचे वाले को इस साइड में करना है। इस तरीके से दोनों को हमने अपोजिट साइड में करके और फिर यहाँ पर स्टिच करना है। तो अब देखिए हमने नीचे से 3 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई हमने पूरी लगा लेनी है। तो अब हमने देखिए इस तरीके से अंदर वाली साइड की सिलाई लगा ली है, जो मतलब आसन की साइड वाली होती है, और इस तरीके से इसको मिलाएंगे ऊपर से पकड़कर आसन की साइड से। और यहाँ पर अगर थोड़ा भी कपड़ा अनइक्वल है तो इसको हम कटिंग करके इक्वल कर लेंगे, ताकि जो हम साइड में स्लिट बनाएंगे वो बिल्कुल इक्वल बने। और यहाँ पर हम कट्स डाल लेंगे 3 इंच पे जो हमने मार्क किया था, इस तरीके से मार्क कर लेंगे और कट्स डाल लेंगे, ताकि दोनों ही पैर के जो साइड में कट्स हम डालेंगे वो इक्वल डले। तो यहाँ से भी हमने मार्किंग भी कर ली है और यहाँ पर कट भी डाल लेंगे इस तरीके से। तो नीचे से हमने कपड़ा इक्वल कर लिया है और अब हमने इसको देखिए फोल्ड किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन है, इसको हमने देखिए बैक साइड की ओर करके रखना है और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है और फिर हमने इसको फोल्ड करना है। तो देखिए फ़ोल्ड हमने इसको सीधी साइड में करना है। तो यहाँ पर हमने सीधी साइड में इसको पलट लिया है और दोनों साइड से हम चेक कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। 3-3 इंच पे हमने मार्क करना है, क्योंकि 3 इंच ही हमने फोल्डिंग का मार्जिन लिया है। और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे सीधी साइड में, सीधी साइड में फ़ोल्ड करेंगे। और देखिए जो बीच की सिलाई है, इन दोनों को मिलाकर रखेंगे और अच्छे से यहाँ पर फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए 3 इंच पर हमने फ़ोल्ड किया है और इस तरीके से हाफ इंच हम इस साइड में फ़ोल्ड करेंगे। अंदर की साइड हमने फ़ोल्ड नहीं करना, इस तरीके से बाहर की साइड में फ़ोल्ड करना है। तो आधा इंच ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो हमारा कट 2.5 इंच का रेडी आ जाएगा। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने इसको प्रेस कर लेना है। तो प्रेस देखिए हमने यहाँ पर कर ली है और दोनों साइड से हमने चेक कर लेना है फ़ोल्ड करके। 2.5-2.5 इंच दोनों ही साइड में हमारा मार्जिन बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। तो दोनों ही बॉटम देखिए मैंने इस तरीके से प्रेस कर ली है और इस तरीके से हमने मेज़र करके इसको चेक करना है कि दोनों ही सेम मार्जिन के साथ फ़ोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने आधा इंच फ़ोल्ड किया है मार्जिन। तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कटिंग के टाइम कि अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो ये नीचे की साइड से कफ जो है हमारा मोटा बन जाएगा।
मतलब फोल्डिंग में अंदर मार्जिन भी ज़्यादा आएगा तो थोड़ा थिक बॉटम बनेगी। तो आप चाहें तो ज़्यादा मार्जिन रखें और तो उससे लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए साइड की सिलाई लगानी है, आधा इंच का मार्जिन लिया है और बिल्कुल जहाँ तक हमने फ़ोल्ड किया है इसको यहाँ तक ही हमने सिलाई लगाई है और इसको डबल कर लिया है। तो एक साइड की देखिए सिलाई लग गई है, सेम तरीके से दूसरी साइड की भी हम सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रखना है आपने कि ये जो हमने पलटा है कपड़ा, ये हमने सीधी साइड को पलटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे और यहीं तक लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से पलट कर इसको डबल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है एक बॉटम में और इसको अब हमने पलट लेना है। इस तरीके से पलट लेंगे और जो कॉर्नर्स हैं किसी शार्प चीज़ से, सुई वगैरह की हेल्प से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो कॉर्नर्स हमने इस तरीके से निकाल लेने हैं और अब फिर दोबारा से हमने यहाँ पर प्रेस करके इसको अच्छे से बिठा लेना है। तो जो हमने प्रेस पहले की थी, बिल्कुल वो जो क्रीज लाइन बनी हुई है उसी को सही तरीके से फोल्ड करके हमने यहाँ पर इस तरीके से अब इसको रॉन्ग साइड में पलट कर प्रेस कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही बॉटम रेडी कर ली है। अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और साइड्स की सिलाई लगानी है। तो बस इस बहुत ही आसानी से ये हमारी साइड में कट से डल जाते हैं। बस थोड़ा सा फिनिशिंग की इसमें ज़रूरत होती है। तो अब हमने नीचे से यहाँ से देखिए मिलाते हुए ऊपर की साइड को जाना है और कोई भी पीस दोनों में से अगर थोड़ा भी बड़ा छोटा होता है तो इसको कट करके हमने इक्वल कर लेना है और फिर हमने सिलाई ऊपर से लगानी स्टार्ट करनी है। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी चेक कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने देखिए सिलाई लगानी है। तो अब देखिए हम नीचे वाले कट वाले पॉइंट के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए किस तरीके से स्टिच करना है। इस तरीके से हम थोड़ा सा खोलेंगे यहाँ पर और ये जो हमें सिलाई दिख रही है बिल्कुल यहीं तक हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई हमने लगाते हुए नीचे आना है और यहाँ पर टच करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से खोलना है। तो यहाँ पर हमने देखिए ना सिलाई लगाई थी इस फोल्ड वाले मार्जिन पे और ना हमने कच्चा किया था, तो कुछ भी हमें इसीलिए नहीं करना। और इस तरीके से देखिए हमने मिला के रखना है, दोनों के कट से कट हमने मिलाने हैं। और यहाँ इस वाली साइड में बैक साइड में भी देखिए ये सिलाई दिख रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मैच हो, ऊपर वाली सिलाई भी और नीचे वाली सिलाई भी इस तरीके से मैच होनी चाहिए। तो मिलाने के बाद हमने इसको अच्छे से पकड़ लेना है यहाँ पर और सिलाई लगाते हुए आना है और जो सिलाई लगी है वहीं तक इसको टच करना है। तो तभी हमारा ये जो कट साइड का बनेगा ये बहुत फिनिशिंग से बनेगा। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ तक लगा ली है, सिलाई तक पहुँच गए हैं। यहीं से हमने टर्न कर लेना है ऊपर की साइड को और यहाँ पर डबल स्टिच कर लेना है। तो बस इस तरीके से हमारा साइड का कट रेडी हो गया है। तो इस तरीके से देखिए सिलाई लग गई है और कट इस तरीके से आपको बनकर दिखेगा। तो रॉन्ग साइड से अब हमने तुरपाई कर लेनी है या सिलाई लगा लेनी है, जैसा भी आप करना चाहें इस फोल्ड वाले पार्ट पे। तो बस यहाँ पर हमारी पैंट रेडी हो गई है। ऊपर हमने पट्टी अटैच करके इलास्टिक डालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों ही बॉटम इस तरीके से रेडी हैं, दोनों ही पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। ऊपर हमने इलास्टिक ऐड करनी है, तो वो मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में आपको बताया है किस तरीके से हमने ऐड की है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी पैंट बनकर बिल्कुल रेडी है। नीचे से देखिए कट्स हमारे साइड के इस तरीके से दिखेंगे और अच्छे से मैंने यहाँ पर प्रेस भी कर ली है। और देखिए इलास्टिक डालकर हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है पैंट को। तो अंदर की साइड से यहाँ पर हमने तुरपाई कर ली है। तो चाहे तो आप तुरपाई कर लें, चाहे सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने बैक पार्ट मतलब बैक आसन 3 इंच बढ़ाया था, तो इस तरीके से देखिए बैक पार्ट बढ़कर हमें दिखेगा और साइड्स में देखिए इस तरीके से कट्स दिखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।